हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, और वो ये है कि इधर कुछ दिनों से हम लोग सब लोग न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में सुसाइड कर रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं इस चीज़ पर स्टडी कर रहा हूँ कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और फिर जो लॉज़ इन मरीज़ों के लिए, इस तरह के जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनके लिए जो प्रोवाइड किए गए हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस या रूल्स या जो गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हेल्थ की केयर करते हैं उनके लिए क्या रूल और क्या रेगुलेशन हैं, और उनमें क्या रिफॉर्म्स हो सकता है जिनकी वजह से बहुत सारी जानें हो सकता है बच जाए। मेरे पास एक डाटा है आपके लिए कि हर साल अराउंड द वर्ल्ड 8 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं जो सिर्फ सुसाइड से होती हैं, और इंडिया में इसका रेशियो बहुत बेकार है। 17.5% लोग अराउंड द वर्ल्ड जो उसमें होते हैं, उसमें से 17.5% लोग, यानी 1,35,000 के करीब जो हर साल हमारे इंडिया में डेथ हो रही हैं वो सुसाइड की वजह से हो रही है। 2016 का एक डाटा मेरी नज़र से गुजरा था, जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं शॉक में हो गया। देखा कि 2,30,000 रेशियो हमारे यहाँ पर है। या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी एक बड़ी तादाद सोसाइटी की जो सुसाइड की तरफ भाग रही है, और इसको समझती है कि ये एक सल्यूशन है टू गेट अ पीस। नो 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 नो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक बीमारी बन गई। और आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि इन डेथ्स में जो एज है लोगों की जो सुसाइड करने वाले हैं, 15 से 29 साल के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और उससे कम जो 29 से 39 40 साल के उम्र तक के लोगों की। यानी जो भी फिगर्स अब तक आए हैं हमारे सामने, वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अपनी इस उम्र में बहुत अच्छे मेच्योर होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग वाली चीज़ ये है कि इस तरह की हरकत करने वाले कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग जिनको हम सोसाइटी का एजुकेटेड पर्सन कहते हैं। तो और अफसोस करने वाली बात, अच्छा कभी हमने सोचा है कि ये मेंटल इल जो परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, किस वजह से पैदा हो जाती हैं? स्ट्रेस, अंडर प्रेशर। ये सोसाइटी बड़ी जालिम है, ये हमको परफेक्ट बनाने के चक्कर में हमको ऊपर पहुंचा देती है। इसको ये समझ में नहीं आता यार, दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, और परफेक्शन का एक ऐसा भूत सवार कर देती है हर स्टूडेंट के, हर नौजवान के दिलो दिमाग पर कि वो उस परफेक्ट की जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए अपनी जान गंवा बैठता है। क्या होता है परफेक्शन? कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने आपको बनाया, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ रखी, आप उस क्वालिटीज़ को यूज़ करो, और जितना अच्छा उन क्वालिटीज़ को, आप स्किल्स को यूज़ करोगे, यही आपका परफेक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये दुनिया क्या है? 4 दिन की ज़िंदगी है, जितना अच्छे से हम इसको गुजार लेंगे उतना अच्छा हमारे लिए बेहतर होगा। दुनिया हमको याद करेगी, जितना हम खुश रहेंगे। एक इंजीनियर ने
बड़ी अच्छी इस पे स्टोरी लिखी, मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने लिखा कि पेरेंट्स हों या सोसाइटी के लोग हों, वो बच्चों से कुछ ज़्यादा ही, उनकी ताकत से ज़्यादा, उनकी स्किल से ज़्यादा, उनकी जो बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत होती है, उससे ज़्यादा उनसे उम्मीद कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि उस बच्चे से कभी नहीं पूछेंगे कि क्या बनोगे बेटा। हम अपने आप ही एक ख्वाब बना लेते हैं कि हमें अपने आप को, इन बच्चों को ये बनाना है, और ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं बनने की। अब उसके बाद उसको, जैसे कि प्रेशर कुकर को हम एक सीटी के लिए रख देते हैं, उसके बाद प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर उनको दे रखते हैं, और फिर क्या होता है कि वो बेचारा परेशान होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ये अच्छी चीज़ नहीं, और ख़ासकर एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पढ़ लिखने के बाद भी इतना ना समझ पाए कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कितना किस बच्चे के ऊपर बोझ डालना चाहिए। उन्होंने लिखा कि बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए, आजकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हर चीज़ के होने लगे हैं, और कुछ चीज़ों की हर ज़माने में एक रेस होती है, और रेस में दौड़ने के लिए वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाता है, पेरेंट्स भी, ब्रदर्स भी, सिस्टर्स भी, और दूर घर के दूसरे लोग भी, सोसाइटी के लोग भी आते चलते फिरते उसको जो है एक प्रेशर देते हैं। वो उन सब चीज़ों को अपने ऊपर रखता रहता है। उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है तो उसके लिए जीना दो भर हो जाता है। उसको इतने सारे उल्टे सीधे कमेंट्स मिलते हैं कि वो समझता है कि यार मैं तो ज़िंदगी का और इस दुनिया का सबसे नालायक आदमी हूँ। गया आदमी बंद अंडर प्रेशर, उसकी जितनी स्किल्स थी, जितना उसका अंदर से कॉन्फिडेंस था, सब मर जाता है। उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर गलती से उसने एग्ज़ाम पास कर लिया तो फिर उसे उसकी ताकत से ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं, और जब वो उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां पर उसको एक और लंबी रेस लगानी है, तो उसको पता चलता है कि यार मैं जहां पर आया हूं, यहाँ तो ऑलरेडी मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। तो अब उस रेस को फिर दोबारा से जीतने के लिए और प्रेशर लगाता। यार ये प्रेशर हो गया या प्रेशर कुकर। लेकिन इन सब चीज़ों को समझाने वाला कौन? कोर्स कंप्लीट करता है गिरते पड़ते कैसे भी, उसके बाद फिर अगर जॉब नहीं मिली तो परेशानी, डिमांड्स, सोसाइटी की डिमांड्स, पेरेंट्स की डिमांड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स की डिमांड्स, और अगर उम्र हो गई, शादी अगर हो गई उसकी, तो एक ख़ानदानी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो आ जाती हैं। यार एक बंदा कितनी चीज़ों को सहे। उसके बाद अगर वो जॉब पा जाए तो भी परेशान। बॉस की, सीनियर जूनियर जो लोग होते हैं ऑफिसेस में, वो उसको परेशान करते हैं, उससे ज़्यादा काम, उसकी ताकत से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ ये क्लियर हुई कि आदमी कभी भी किसी भी वक्त सुकून से नहीं रह सकता। एक चीज़ जब समझ में आई कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से पर जब हमें रेस ही करनी है, जब हमें इन सारी चीज़ों का मुकाबला ही करना है, तो फिर हम घबराए क्यों, डरे क्यों ना? इन सब चीज़ों का हम डट कर मुकाबला करें, करना चाहिए। और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री बदली,
जिन्होंने हर तरह के बुरे हालात से गुजर कर उसके बाद एक नई मिसाल कायम की, एक एग्ज़ाम्पल बने हैं लोगों के लिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। हम जितना अपने आप को किताबों से और ऐसे लोगों की जीवनी से अटैच करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मेरे पास इस सिलसिले में जो अभी न्यू हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में जो चेंजेस किए हैं, जो आमतौर पर हमारी सोसाइटी में लोगों को पता नहीं, कि आईपीसी के अंदर एक धारा है 309 जो सुसाइड के बारे में है, कि जो विक्टिम, मैं मेरी समझ से अब तक जितनी मैंने स्टडी की है, वो ऑलरेडी एक नेचुरल नहीं लगती मुझे वो। यार एक आदमी पहले से प्रेशर में है, परेशान है, उसके ऊपर आप क्रिमिनल एक्ट लगा देते हो, उसके ऊपर आप आईपीसी का सेक्शंस लगा देते हो, और उसके बाद उसको कहते हो कि इसने क्राइम कर दिया, इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। यार उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं उसको जानने की कोशिश करो, उसकी जो मुसीबत हैं उनको हल करने की कोशिश करो, तब जाके कुछ होगा। आईपीसी की धाराएं लगाने से और ज़्यादा वो अंडर प्रेशर चला जाएगा। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो सुसाइड के केसेस हुए, उसके बाद उनको ट्रायल पर ले जाया गया, वो और ज़्यादा प्रेशर में हो गए और जेल में उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिशें की। हेल्थ मिनिस्ट्री का मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में एक कदम उठाना ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने कहा है कि आईपीसी की 309 धारा के अंदर कुछ भी लिखा, उसकी परवाह किए बगैर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि हर पर्सन जो इस तरह की हरकत करेगा, उसकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंतर्गत अगर कोई आदमी आता है तो उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, जो उसको जो है पूरी तरह से केयर करने की जो भी फैसिलिटीज़ होंगे उसको फैसिलिटेट करेगी, इसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करवाएगी, इसी तरह से उसको रिहेबिलिटेट करेगी, ताकि वो जिस तरह से पहले था इस पोजीशन में आने से पहले उसको फिर दोबारा से उसके कदमों पे खड़ा करने की कोशिश करेगी। और सोसाइटी को और उस शख्स को ये फील कराने की कोशिश करेगी कि वो सोसाइटी से अलग नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी का एक पार्ट है। उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी और सोसाइटी से उसको दूर नहीं करना है। सोसाइटी में जो ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो उन सब चीज़ों का उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ उसको टैबलेट खिलाए जाएंगे, उसको हर तरह की एक ट्रेनिंग दी जाएगी। एक अच्छी चीज़ सरकार की तरफ से जो ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो मेंटल इल पर्सन है उनको हम, इस सिलसिले में उन्होंने एक गाइडलाइंस और दी हॉस्पिटल्स को कि इस तरह के जो पर्सन हो जाते हैं उनको इससे पहले इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, इसको प्रोहिबिट किया है, क्योंकि ये किसी पर्सन की हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरह से किसी का इलाज नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और गाइडलाइंस दी है कि कुछ लोगों की, कुछ डॉक्टर्स की ये रिसर्च थी कि इस तरह के जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए, जो उनके अंदर जो है मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी कमी हो जाती है और उनकी जो हेल्थ है थोड़ी अच्छी हो जाती है। मैं तो नहीं समझता इस चीज़ को कि बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह से जो है किसी का इलाज हो सकता है। ये उसकी वजह थी ही नहीं जिस चीज़ का आप इलाज कर रहे हो। जो इसको भी ख़त्म किया गया है और कहा गया है कि इस तरह से किसी के साथ भी कुछ नहीं किया जा सकता। उसको पूरी तरह से जो उसकी केयर हो सकती है, जो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है तो फिर उसको पैसे अदा किए जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कोई पर्सन ऐसा है जो गरीब है तो फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होगा। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के
हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए। और मेरी इन सारी बातों से आप लोग भी बहुत अच्छे से सहमत होंगे। हमें मिलकर एक गैदरिंग के साथ इस तरह के जो पर्सन हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं दिमागी या जिस्मानी एतबार से, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री और जो गवर्नमेंट हमारी हैं, वो जो भी गाइडलाइंस और जो भी हॉस्पिटल्स हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनमें हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।